दोस्तों आंवला जो है वो इतने गुणों से भरपूर होता है, लेकिन होता क्या है कि सभी लोग इसको कंज्यूम कर लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। लेकिन बच्चे जो है आंवला नहीं ले पाते। लेकिन आज इसका एक बहुत ही बेहतरीन सा जो है एक तरीका आपको बच्चों को खिलाने का बताने वाली हूँ। बच्चे का मतलब ये नहीं कि छोटे बच्चे, इवन बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो भी वो आंवला बहुत दिन तक नहीं खाते हैं जब तक वो 40-50 की एज तक ना पहुंच जाए। मैं भी खुद भी ऐसी ही थी जो मैंने इसको 40+ होने के बाद स्टार्ट किया, यानी कि अभी मैंने 2-4 साल पहले ही आंवला खाना स्टार्ट किया है। जबकि आंवला जो है हमें बहुत पहले से ही खाना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर हम बालों में लगाते हैं तो उसका असर जितना होता है उससे कहीं ज़्यादा असर इसको खाने का होता है। तो कंज्यूम करने का भी एक तरीका होता है। बहुत एक्सेस में हमें आंवला भी नहीं खाना होता है, क्योंकि वो भी आपकी सेहत को खराब कर सकता है। तो हर चीज़ को बैलेंस ही रखना चाहिए ना। बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ को कंज्यूम करना है, ना ही बहुत कम। तो बैलेंस आपको रखना होता है। लेकिन होता क्या है कि बच्चे जो है, मेरे बच्चों को मैं बचपन से आंवला किस फॉर्म में दे रही हूँ ये भी बता देती हूँ। दोस्तों ये जो है आंवला आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अचार बना लेती हूँ आंवले का, और आंवले का अचार जो है हम डेली बेसिस पर हम सभी लोग खाते हैं। और आंवले का अचार कैसे बनाना है इसकी एक अलग से वीडियो डाल रखी है, जिसे बच्चे भी खा लेते हैं नाश्ते वगैरह में। लेकिन सबसे अच्छा उपाय होता है आंवला कैंडी। आंवला कैंडी जो है वो बच्चे को पता ही नहीं चलती कि हम आंवला खा रहे हैं, वो एक टॉफ़ी की तरीके से उसको खा लेते हैं। और घर में बनी हुई आंवला कैंडी इतनी डिलीशियस होती है कि बाहर वाली से बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। एक तो उसमें मिट्टी जैसे कण नहीं आते हैं दांतों में, और बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हम उसको घर में बनाते हैं, घर में सुखाते हैं, और हर प्रोसीजर घर का होता है। और उसमें हम कुछ अपनी क्रिएटिविटी भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि उसके टेस्ट जो है इनहेंस हो जाता है। तो आज आप आंवला कैंडी घर में कैसे बना सकते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस कैसे बना सकते हैं, इसकी एक बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी लेकर आई हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों मेरे इतने सारे आंवले जो है वो ख़राब हो गए हैं, तो मैं इनको फेंकूंगी नहीं। इनका यूज़ मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से करूंगी। इनको सुखाकर इस तरीके से छोटे छोटे पीसेज में मैंने साफ साफ वाला हिस्सा कट कर लिया है। जितना भी गंदे वाला हिस्सा था वो इधर डालती जा रही हूँ, और इसकी जितनी भी गुठलियाँ हैं उनको बॉईल करने के बाद मैं जो मेहंदी हम लोग तैयार करते हैं उसमें डालने वाली हूँ। तो कभी भी आपको आंवले की गुठलियों को भी नहीं फेंकना होता है, क्योंकि आंवले की गुठलियों के चारों तरफ भी बहुत सारा गुदा लगा होता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, और उसका यूज़ हमें करना चाहिए इसकी एक एक चीज़ का। क्योंकि आंवले के गुणों के बारे में तो आप लोग पहले से ही परिचित होंगे, लेकिन होता क्या है कि हम बहुत सारा आंवला ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। और ये जो है ये मेरे पीछे कहीं फ्रिज में रखे रह गए, और आंवला जो है दूसरे दिन से ही अपना जो है कलर और ये चेंज कर देता है। तो मुझे इसको जो है यूज़ करना है बालों के लिए। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको सुखा कर रख रही हूँ, और मेहंदी किस तरीके से घोलती हूँ उसकी एक वीडियो अलग से डाली हुई है। तो देखिए इस तरीके से आपको इसका पाउडर नहीं बनाना है। पाउडर बना के सब कुछ चेंज हो जाता है। आपको इसे एज इट इज़ सुखाकर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देना है। किस तरीके से मेहंदी घोलती हूँ एक बार फिर से इसकी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी। और ये जो आंवले से घुली हुई मेहंदी होती है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है आपके बालों को लंबे समय तक काला रखने के लिए। आंवले का बहुत ही बढ़िया योगदान होता है। आपके बाल टूटते झड़ते नहीं हैं, बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत ज़्यादा पतले और महीन बालों को बहुत ही अच्छा जो है ये टेक्सचर दे देता है। अच्छा खासा थिक बाल आपके सिर पर नजर आएगा। और अगर आपके सिर में गंजेपन की शिकायत है तो धीरे धीरे ही सही 2-3 महीने में आपको अपने सिर पर अच्छे खासे अनगिनत बाल और अच्छी खासी ग्रोथ नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो आंवले के बेकार जो पीसीज होते हैं उनको भी फेंकना नहीं है, उनका भी यूज हमें करना है। इवन देखिए ये वाला जो आंवला है इसको भी, जो ये वाला ब्राउन पार्ट है इसको भी मैं फेंकूंगी नहीं, बल्कि यहाँ पर जो है मैं इसको बॉईल करूंगी इसके बीजों के साथ ही। और इस पानी का यूज जो है मैं करने वाली हूँ अपनी मेहंदी को घोलने के लिए।
इधर जो ये साफ सुथरा आंवला है, इसमें मैंने जो है जिसकी मैं कैंडी बना रही हूँ, उसमें भी देख सकते हैं कि आप चीनी जो है वो अपना लिक्विड बन चुकी है। और आंवले को हमें जो है अभी रखना होगा पूरे दिन के लिए, 24 घंटे के लिए हमें इसको ऐसे ही रखना है। मैं इसे सूखी चम्मच की मदद से चला दूंगी। कुछ इस तरीके से आपको इसे चलाते रहना है हर 2-2 घंटे के अंदर, और फिर से इसको ढककर रख देना है। अगर आप चाहें तो इसे कपड़े की मदद से भी ढक सकते हैं, लेकिन मैंने इसको प्लेट से ही ढका है क्योंकि मेरे यहाँ पर सेपरेट जगह पर है जहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा आता जाता नहीं है किचन में, तो बस मैं वहीं पर इसको रख देती हूँ और ये साफ़ सुथरा बना रहता है। बिल्कुल अचार की तरह ही होता है कि आपको इसमें साफ़ सुथरा रखना होता है, इसके ऊपर ऐसी कोई गंदी हवा नहीं लगनी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से चला देना है और फिर से इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको ढक कर रख देना है। ये जो प्रोसीजर है ये आपको 24 घंटे के लिए रखना ही रखना है। 24 घंटे के बाद आपको क्या करना है, अभी आपको 24 घंटे के बाद मिलती हूँ, फिर बताती हूँ। पूरे 24 घंटे रखने के बाद जो है मुझे ये आंवले कैंडी को छान लेना है और इसके लिक्विड को कर लेना है अलग। आप देख सकते हैं कुछ चीनी भी इसके ऊपर आ गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इसकी चीनी को भी इसके साथ ही रखना है। थोड़ी देर इसके छलनी के ऊपर ही कैंडी को जो है इसी तरीके से रखना है, जिससे कि इसका सारा का सारा जो लिक्विड है वो निकल जाए अच्छे तरीके से। तो बिल्कुल भी इसमें जो है लिक्विड नहीं रखना है, बिल्कुल सुखा देना है आपको इसे। अब इसको हमें बिल्कुल सूखी ट्रे पर रखना है। सूखी ट्रे मतलब बिल्कुल पानी का एक कण भी इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह की मेटल की ट्रे नहीं लेनी है आपको, या किसी अलग मैंने देखिए इस तरह की ट्रे ली है प्लास्टिक की, और इसी के ऊपर हम इसको फैला देंगे। ये देखिए इसको अच्छे तरीके से हम फैला देते हैं। जिसके ऊपर थोड़ी बहुत चीनी चिपकी हुई है उसको चिपका रहने दें। कुछ लोग इसको ऐसे ही सुखाने के बाद डायरेक्ट खा लेते हैं, जिनको उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन मैं इसको बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ, तो मैं इसे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, और इसमें जो है मैं एक स्पेशल मसाला डालने वाली हूँ और ऊपर से शुगर की जो है कोटिंग भी करने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। तो वो मसाला कौन सा डालूंगी जिससे बच्चे जो है इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से खा लेंगे। टॉफ़ी से भी ज़्यादा स्वाद जो है इन आंवला कैंडी में आता है, और इनको जो है बच्चे डेली खाते हैं। इनको आपको रोकना पड़ेगा बच्चों को कि नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा खाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको बच्चों को नहीं देना है। मैं बच्चों के साइड टेबल पर इसका एक डब्बा भरकर ज़रूर रखती हूँ, जिससे कि मेरे बच्चे जो हैं डेली जब भी उनका कुछ मीठा खाने का मन होता है तो वो हेल्दी खाते हैं। और ये जो है मेरे बच्चों की हाइट में भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखा है, क्योंकि मैं बचपन से ही उनको ये आंवला कैंडी खिलाती आ रही हूँ। आंवला अगर बच्चों को आप टाइमली किसी भी ना किसी वे में खिलाते हैं तो बच्चों की हाइट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये देखिए मैंने सुखा दिया है, इसको मैं अंदर ही सुखाऊंगी, बाहर इसलिए नहीं क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है, इनके ऊपर मिट्टी लग जाएगी, फिर मार्केट के आंवले में और आपके आंवले में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो मैंने जो है इन्हें अंदर और पंखा चलाकर मैं सुखाने वाली हूँ। एक ही रात में इसको सुखाऊंगी। अगर ये फिर भी स्टिकी सी या चिपचिपी सी लगेंगी तो फिर मैं इन्हें दोबारा से दूसरी रात भी सुखाऊंगी, और इसको मैं एक महीन से कपड़े से ढक भी दूंगी, जिससे कि इसके ऊपर कुछ भी गिरेगा नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब हमें इस पर क्या क्या चीजें लगानी है इसे प्रॉपर तैयार करने के लिए। मैंने इसे पूरे एक दिन के लिए सुखा लिया था। ये जो नमक है इसमें काला नमक, जीरा और अजवाइन 3 चीजें मिक्स हैं। जो मसाला मैं हमेशा ही तैयार रखती हूँ दही वगैरह पर डालने के लिए, बस यही वाला मसाला डालना है। सिंपल नमक आपने इसमें यूज नहीं करना है। काला नमक का ही फ्लेवर आपको इसमें देना है, और बच्चे इसे बहुत टेस्ट से खाते हैं, क्योंकि इसमें खट्टा मीठा जो फ्लेवर आता है ना वो अपने आप में ही यूनिक फ्लेवर होता है, और बच्चे बिल्कुल भी नहीं पूछते कि ये आंवला है कि क्या है, बस उन्हें खाने में ही मजा सा आ जाता है। तो देखिए इसको डालने के बाद मैं इस पे डाल रही हूँ थोड़ी सी खांड वगैरह डाल सकते हैं आप इस पर, या फिर आप पाउडर शुगर डाल सकते हैं। अगर आपके घर में बूरा है तो आप बूरा भी डाल सकते हैं। तो हमारे घर में खांड का यूज किया जाता है, तो मैंने वही डाला है, और बहुत अच्छे तरीके से हमें इसके ऊपर कोट कर देना है, इसको चढ़ा देना है। उसके बाद भी हमें 2 घंटे इसे पंखे की हवा में सुखाना है, क्योंकि जब हम शुगर डालते हैं या नमक डालते हैं तो भी थोड़ा सा लिक्विड जो है ये छोड़ती है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी जो है 2 घंटे के अंदर अंदर सूख के बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगी।
और सुखाना इसलिए ज़रूरी है कि आप इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, मतलब इसे बहुत ज़्यादा दिन तक आप चला सकते हैं। अगर आप 1 साल भी रखना चाहें तो आपकी कैंडी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, ये इतनी ज़्यादा वो होती है। लेकिन हमें 1 साल क्यों ही रखना है, जल्दी से जल्दी इनको खा ही लेना चाहिए, क्योंकि जितना हम रखा हुआ खाना खाते हैं तो वो उतना ही हमें नुकसान देता है। तो आपको जो है जो भी चीज़ खानी है वो ताज़ी बनानी है और खा लेनी है। 1 महीने की कैंडी बनाइए और बच्चों के कमरे में या अपने लिए भी बहुत ज़्यादा ये आपकी इम्यूनिटी बूस्टर की तरह से काम करती है। तो इस तरीके से आपको भी अपने घर में ये बनाकर ज़रूर से रखनी चाहिए। इसको बनाकर आप अपने वर्क प्लेस पर, ऑफिस में या फिर अपने बच्चों की टेबल पर भी आप इसे रख सकते हैं। बच्चे बहुत शौक से इसको खाते हैं और बच्चों को पता भी नहीं चलता कि वो आंवला खा रहे हैं। उनको लगता है वो एक तरह की टॉफी खा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस भी लगती है। आंवला कैंडी में आप खटास और मिठास दोनों को डालते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक फ्लेवर देता है। देखिए बिल्कुल सूखी सूखी आंवला कैंडी बनकर तैयार हो गई है। आप आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस ये कैंडीज़ लगती हैं। और इस तरीके से आप किसी भी कंटेनर में या कहीं भी इसको 1 साल के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। मेरी तो थोड़ी ही बनी है, इसलिए मैंने टिफ़िन बॉक्स में रख दिया है और इसमें से ही जो है सब लोग निकाल कर खाते रहेंगे। आज की वीडियो अगर आप लोगों के लिए यूज़फुल रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ईट हेल्दी, बी हेल्दी।